तो ये बड़ी खबर है। हर कोई इंतजार कर रहा था कि 2 दिन का वक्त जो अरविंद केजरीवाल ने लिया, उसके बाद क्या वाकई वो जाकर सौंपेंगे इस्तीफा एलजी को। और अब ये तस्वीरें बता रही है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है। उनके साथ आतिशी मौजूद थी। इसका मतलब यह है कि वहां पर सरकार बनाने का क्या दावा भी पेश कर दिया गया है। मेरे 2 सहयोगी जावेद और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एलजी हाउस के बाहर ही मौजूद है। प्रशांत, इस्तीफा सौंप दिया गया है लेकिन आतिशी मौजूद है, मतलब ये कि सरकार बनाने का दावा भी उसी वक्त पेश कर दिया जाएगा। इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद में मोनिका यहाँ पर आतिशी ने जो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया है, यहाँ ब्रीफिंग करते हुए कि आखिर क्या प्रक्रिया हुई है, आतिशी खुद बता रही हैं कि जिस तरह से इस्तीफा सौंपा गया है, तय टाइम दिया गया था, उसी टाइम से कुछ मिनट पहले ही पहुंच गए थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। आपको इस वक्त नजर आ रही है, देखिए आतिशी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सौरभ भारद्वाज भी वहां पर मौजूद है, यादव जी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको। यानी कुल मिलाकर पूरा अमला आम आदमी पार्टी का, सारे बड़े चेहरे इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सेंटर में आतिशी है क्योंकि उन्हीं को मिला है जिम्मा। बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए भरत की भूमिका में आतिशी इस वक्त रहेंगी, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन वो राम की तरह करेंगी कि भरत की तरह करेंगी, ये भी सवाल। और विपक्ष बार बार कह रहा है कि यहाँ पर भरत नाम दिया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि वो कठपुतली की तरह काम करने वाली है। बहरहाल इन सारे मसलों पर चर्चा होगी गूंज में, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि अब एक नई सरकार, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार को क्यों ना जो है भंग कर दिया जाए, और इसलिए भंग कर दिया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बार बार आदेश दिए जा रहे हैं वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि देखिए आप ना तो अपनी फाइलों पर साइन कर सकते हैं मुख्यमंत्री रहते, ना अपने मुख्यमंत्री दफ्तर जा सकते हैं। और ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में काम करने की वो आजादी होगी, और इसीलिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी अगला चेहरा होंगी। शपथ कब होगी इसी का इंतजार किया जा रहा है। जावेद, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास सूत्रों के हवाले से? देखिए, कल से जो जानकारी रूबिका आ रही थी वो ये कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और सरकार बनाने का आतिशी दावा करेंगी। जब आतिशी यहाँ से अरविंद केजरीवाल के साथ गाड़ी में निकली थी तो मैंने खुद देखा था कि उनके पास एक चिट्ठी थी, तो संभवतः उन्होंने दावा पेश कर दिया है और ये बात कही भी जा रही थी। और आज विधायक दल की बैठक बुलाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि एक तरफ इस्तीफा दिया जाएगा, दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आधिकारिक रूप से अभी जो कम्युनिकेट एलजी हाउस को करना है वो आना बाकी है, वो तस्वीर भी आना बाकी है जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के समय की होगी। लेकिन हम यहाँ हलचल अब बढ़ रही है क्योंकि ये न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आतिशी वहां पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि अगर वो कुछ कह रही हैं तो सुन पाए। एम्बियंस पूनम, तुम भी माइक लगाओ। हाँ माइक लगाया जा रहा है। इंतजार यही हो रहा है कि आतिशी आप बोलेंगी, क्योंकि उपराज्यपाल के पास थोड़ा सा बोलना मत। अच्छा, मीडिया कर्मी ये भी कह रहे हैं कि अभी मत बोलिएगा, क्योंकि अब इंतजार सब यही कर रहे हैं कि आतिशी अगर कहती है तो क्या कहती हैं। सौरभ भारद्वाज उनके पीछे खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आतिशी इंतजार कर रही हैं कि वो जो राज्यपाल से मुलाकात करके आई हैं, क्या वो आधिकारिक तौर पर ये पन्ने भी सौंप आई है कि सरकार बनाने का दावा हम पेश कर चुके हैं। 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले थे तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये हमला किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जरा सी मोरालिटी दिखाएं और अब अपने पद से इस्तीफा उनको सौंप देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता एक मुख्यमंत्री के बगैर परेशान है। आहत होकर के जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता
दोबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं।
और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का तो आतिशी यहाँ पर ये कहती हुई कि मेरे दो काम होंगे। पहला काम तो ये कि दिल्ली की जनता के साथ यानी 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना कि अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हो, और दूसरा ये कि जनता की रक्षा करना, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस सरकार को जो है किसी तरह से गिरा दिया जाए। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब यहां से आगे की राह क्या नजर आ रही है। आतिशी को बार बार भरत कहा जा रहा है। आतिशी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर कुछ और। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आम आदमी भी रहे हैं, कोर टीम के मेंबर थे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा है, जो कि इंडिया गठबंधन हो या फिर वो आइडियोलॉजी हो, उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और रखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, बधाई हो, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई है आज। देखिए, पहले हमारे पास जेल वाला सीएम था 150 दिन, फिर बेल वाला सीएम रहा, अब प्रॉक्सी सीएम ही सही, जिसकी तुलना वैसे भरत से की जा रही है। भरत से क्यों कर रहे पता नहीं। भरत जी कभी अयोध्या के राजमहल में नहीं रहे, वो कुटीर में रहे। तो क्या ये संदेश है कि आतिशी जी आपको भी शीश महल में नहीं जाना है? ये एक अलग विषय है चिंतन का, परंतु मैं आना चाहता हूँ आज के मुद्दे पर। देखिए, चेहरा बदल गया है, चरित्र बदलने वाला नहीं है। पहले तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये तो मजबूरी में उठाया गया कदम है, क्योंकि सीएम की आत्मा तो अंदर ही रह गई थी, शरीर बाहर आया था। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की कंडीशंस लगाई थी, ऑफिस नहीं जाना, सेक्रेटेरिएट में नहीं जाना, फाइल मत छूना, केस पर मत बोलना, तो आत्मा बाहर अंदर थी, शरीर बाहर आया था। तो अब शरीर के साथ करे क्या? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो मैं एक मनमोहन सिंह दे देता हूँ दिल्ली को। तो आज दिल्ली को नया मनमोहन सिंह मिला है, आज दिल्ली को नया ओपीएस मिला है। इसके लिए दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। परंतु देखिए, इस ओपीएस, ये तो आप लोग नहीं सोच रहे थे कि आप जो चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल वो कर लेंगे, वो नहले पर दहला साबित हो जाए? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि दिल्ली वासियों की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करे। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का वादा किया था, वो करे। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने का काम किया था, वो करे। हाँ, राजनीतिक कदम की बात, हम उनसे राजनीतिक रूप से कोई अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि देखिए अभी रवि जी बैठे, ये फाउंडिंग मेंबर थे। अब देखे ना, रवि से लालू तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, भ्रष्टाचार मिटाओ से एक्यूजेशन पे, आरोप पे बोलते थे इस्तीफा दे दो। अब यहां पर केस आ गया, केस पे कंडीशन लग गई, बेल पर बाहर आए तो फिर भी बोलते कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, फिर इस्तीफा देते और उसका एक तो नाटकीय प्रदर्शन करते। और मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के लोग कह रहे। भाई, संदीप दीक्षित ने कहा कि नाटक है। आखिरी 10 सेकंड में लेना चाहता हूं बस। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज इन्होंने, अभी गोपाल राय जी दोपहर में भी बोल रहे थे, दिन में भी बोल रहे थे नवंबर में चुनाव होने चाहिए महाराष्ट्र के साथ। मान्यवर, चुनाव तो तब होंगे जब आप विधानसभा भंग करेंगे। विधानसभा भंग क्यों नहीं की? और दूसरी बात, ये जो मैंने कहा ना, चेहरा बदला है, चाल नहीं बदली है, चरित्र नहीं बदला है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला, आतिशी जी के डिपार्टमेंट की से बोल रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला टिन की स्कूलों में बच्चों को रखते हैं। पीडब्ल्यूडी में घोटाला, शीश महल में घोटाला, वाटर लॉगिंग करके 35 बच्चों को मार दिया। वाटर डिपार्टमेंट में घोटाला, डीजल का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, क्लीन वाटर दे नहीं पाए, सेकंड मोस्ट पानी के लिए ट्रस्ट सिटी है दुनिया की, और शराब घोटाले में खुद का लिंक है, गोवा की इंचार्ज थी। आप ये कह रहे हैं कि घोटाले पर घोटाला, जेल भी, बेल भी, और अब जो है वो खड़ाऊ वहां पर रख दिए गए हैं और उस खड़ाऊ में पैर रख रही हैं आतिशी। लेकिन बोलिए भाई। देखिए, क्योंकि प्रभु श्री राम के बारे में अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम के आगमन पर तो पटाखे नहीं बजा सकते, पर ये जो शराब लिकर स्कैम वाले हैं उनके आगमन पर पटाखे फोड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसे तो निर्लज लोग हैं और आज प्रभु श्री राम से तुलना करते हैं। अच्छा सुनिए, इस बीच ना मैं दर्शकों के बकायदा जो मैसेजेस आ रहे हैं ना वो भी पढ़ती जा रही हूँ। रवि जी, पहले तो आप अपनी खुशी जाहिर कर लीजिए, मैं इतना तो आपको मौका देना चाहूँ। पटाखे मत फोड़ना भाई। हाँ? अच्छा, मुंबई में फोड़ो। हाँ। रवि जी,
लोग ये कह रहे हैं, ये देखिए मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आतिशी हैं वो स्वाति मालीवाल साबित हो सकती हैं, वो कठपुतली की तरह इस्तेमाल की जाएंगी। और मैं तो बाकायदा नाम ले लेती हूँ ताकि आप ये ना कहें कि ये बात कौन कह रहा है। यहाँ पर एक सुबोध नाम के व्यूअर है जो ये लिख रहे हैं कि आतिशी जो है वो स्वाति की तरह साबित होंगी जल्दी। देखिए रूबिका जी, 2 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। आप एक्स पढ़ रही हैं या इंस्टाग्राम की रील देख रही हैं या फेसबुक देख रही हैं, वो यूट्यूब लाइव देख रही हैं, वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए, करोड़ों लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। ये जो मेरे मित्र अभी इतना छटपटाए हुए दिख रहे हैं, आप मुझसे कह रही है खुशी जाहिर करिए, खुशी तो इन्हें जाहिर करनी चाहिए। अरे भाई, आपने जो जो मांगा वो सब मिल गया। या आपने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नया मुख्यमंत्री बने, नया मुख्यमंत्री बन गया। अब आपको क्या चाहिए भाई? आपको तो खुश होना चाहिए कि जो जो आपने मांगा वो सब कुछ मिल गया, मगर आपको अभी भी चैन नहीं है, किसी करवट चैन नहीं है कि भाई ये सरकार बनी तो क्यों बनी, ये आतिशी आई तो ये डमी है, ये प्रॉक्सी है, ये यहाँ पे क्यों आई है। स्वाति मालीवाल ने कुछ बयान दे दिया उनके बारे में कि वो अफजल गुरु के उनके परिवार वाले समर्थक रहे हैं, ये नहीं पूछा। स्वाति मालीवाल ने अपने पिताजी के बारे में नहीं बताया जिनका खुद बयान दे चुकी है वो, और क्यों राज्यसभा में बैठी हुई है अगर उनको इतनी ही तकलीफ है आम आदमी पार्टी से। मेरा ये कहना है कि जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो रामायण की एक एक चीज जो है वो चरितार्थ कर रहे हैं। राम के भक्त तो ये बने फिरते हैं, फर्जी ढोंगी भक्त तो ये है, और असली राम की जो मर्यादा है, असली जो रामायण का सारांश है, वो तो अरविंद केजरीवाल निभा रहे हैं। कि मैं तो नहीं चाहूंगा कुर्सी पे बैठने के लिए जब तक मुझे। रवि जी मुझे एक सेकंड रवि जी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सच में यहाँ पे कोई कैकई मौजूद थी और अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको जबरदस्ती जाना पड़ गया था जेल। सर सबूत हैं, हाँ? चाहे ईडी हो कि सीबीआई हो, आप मान लो आपको पूरी आजादी है, लेकिन आप ये जो आप पुराण और चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल के लिए, एटलीस्ट ये तो सोच लीजिए कि अभी उनके खिलाफ केसेस हैं, वो कोई बरी नहीं हो गए हैं, उनके ऊपर केसेस गलत नहीं साबित हो गए हैं। और बार-बार रवि जी बार-बार कहा जा रहा है यू डिड नॉट हैव एन 25 साल रहेंगे, तो करते क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 25 साल तक चलेंगे। लेकिन असली राम के पथ पर अगर कोई चल रहा है तो अरविंद केजरीवाल। रवि जी कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। देखिए, राम जी की जो सबसे ज्यादा हम लोग कोट करने वाली बात है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या प्राण जाए पर वचन न जाए? कि कसम खाता हूँ कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कसम खाता हूँ 2 बेडरूम के कमरे से ज्यादा नहीं रहूंगा, कसम खाता हूँ ब्लू वैगन आर में घूमूंगा। अब सब ये ड्रामा आएगा, ये पार्ट 2 में आएगा। अब देखना है शीश महल छोड़ेंगे, फिर आतिशी बोलेंगे नहीं आप नहीं जा सकते, फिर बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा, फिर ब्लू वैगन आर भी आ जाएगी। प्लीज रवि जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, रवि जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अच्छी डिबेट होती है हमारी, प्लीज मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रवि जी अपने समय पे, रवि जी अपने समय पे मैं आपको इतना सम्मान देता हूं सर, आप अपने समय पर बोलिए, आप शानदार बोलते हैं पर अपने समय पर बोलिए, और भी शानदार लगेगा जब आपका झूठ अनफिल्टर्ड आएगा। अब सुनिए, ऐसा है कि रामायण की तो सबसे बड़ी बात ये थी कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाने की बात कर रही थी, पर वचन क्या था कि हम करप्ट से हाथ नहीं मिलेंगे, उनसे मिला लिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज कैकेयी और मंथरा कौन है वो भी जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि वो राम जी के परिवार से ही थे जिन्होंने उनका वनवास कराया था, तो आपके परिवार में कौन वनवास कराया? तीसरी बात, आज मैं इसलिए दुखी हूं, तृप्ता वाही स्केपगोट था अफजल गुरु, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जुडिशरी हैज फेल्ड अफजल गुरु। फिर विजय सिंह जी कहते हैं कि ये उनके साथ बहुत गलत हुआ, हम पाकिस्तानी सोल्जर मरते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, भारत के सैनिकों को पैसा क्यों दिया जाता है? ये वही पार्टी है जिसने बाटला हाउस पर सवाल उठाए थे, ये वही पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, ये वही पार्टी है जिसने पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डाला था। इन्होंने ताहिर हुसैन को डिफेंड किया था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी और आतिशी क्योंकि संवैधानिक पद पर है, क्या वो कंडेम करती है इन व्यूज को? अच्छा, इस पर पंकज जी और रवि जी मैं आप दोनों का बयान चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दे दिए, हम इस्तीफा मांग रहे थे संविधान के तहत कि जो भी व्यक्ति जेल जा रहा है उसको इस्तीफा देना चाहिए। उदाहरण के रूप में लालू जी कभी जेल गए, इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन हाल ही में जेल गए, इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री थे।
तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान है, उनके संविधान का लिखा हुआ, खाली फोटो लगाने से नहीं होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत अगर मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए ताकि उसका प्रदेश चलता रहे। ये चिंता तो थी नहीं अरविंद केजरीवाल जी की, उनके लिए तो अपना ईगो बड़ा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दुनिया कहती रही, हम भी कहते, चिल्लाते रह गए। जब कोर्ट ने उनको बेल देते समय लास्ट में उनकी मुख्यमंत्री की सारी शक्ति छीन ली, फाइल साइन नहीं। अगर जो मुख्यमंत्री फाइल न साइन करे और ऑफिस न जाए तो मुख्यमंत्री थोड़े है। जब ये स्थिति आई तब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा का नाटक किया है। अब आप देखो, मैं न्यूज़ 18 के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ कि जो दुख दे दिया है दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने, वो किसी इस्तीफा से और 3 महीने की मुख्यमंत्री से पूरा नहीं हो सकता। दिल्ली को नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया इन लोगों ने, इसलिए जो करना हो कर। मनोज तिवारी इस वक्त मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल से लाइव बकायदा बात कर रहे थे, बोल रहे थे जो जख्म दिए वो 3 महीने में भरने वाले नहीं हैं। लेकिन पंकज जी, आज वो पूरे गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। आतिशी मार्लिना यानी जो उनका सरनेम था, उसे लेकर उनके माँ बाप की क्या सोच थी, कैसे अफजल गुरु को लेकर वो लोग उसका समर्थन करते हुए आगे आए थे, वो सब याद दिलाया जा रहा है। देखिए, अफजल गुरु की याद दिलाएं, उनका मार्लिना जो मध्य नाम है वो क्यों है उसकी याद दिलाएं, इस सब का कोई मतलब नहीं है। नवंबर में अगर चुनाव हो गए तो 2 महीने हैं, फरवरी में हुए तो 4 महीने की बात है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है इसकी ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि यह सत्ता का तकनीकी हस्तांतरण है और असली काम तो पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। इसलिए ज़्यादा महत्व इस बात का है कि आम आदमी पार्टी आने वाले महीनों में अखिल भारतीय स्तर पर सकल विपक्षी एकता के मामले में अपनी क्या भूमिका निभाती है। दिल्ली के चुनाव है तो जाहिर है कि नई मुख्यमंत्री जोर शोर से सार्वजनिक हित की योजनाएं कार्यक्रम लागू करेंगी। दिल्ली में जीत के लिए जो कुछ भी आम आदमी पार्टी को कदम उठाने आएंगे, हरियाणा में वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और तो और जम्मू कश्मीर में भी उसने उम्मीदवार उतारे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में, झारखंड में केजरीवाल अपने उम्मीदवार देंगे। तो कुछ सवाल हैं जो दिल्ली के चुनाव से बड़े हैं। केजरीवाल के लिए हो ना हो, देश के लिए ये सवाल बड़े हैं। विपक्ष का रूबिका जी कोई भी राजनीतिक दल करे, मतदाताओं के सामने ये पाखंड लंबे समय तक नहीं चल पाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो वो साथ हैं क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी को हटाना है, बीजेपी आरएसएस से लड़ना है, मगर राज्यों में वो अपने अपने हिसाब से सियासत करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी को विपक्ष के राजनीतिक दलों यानी मुख्यतः कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना ही होगा। जब तक ये काम नहीं होगा और इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दल देश भर पंकज जी, रंधावा जी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप किसी राज्य में किसी चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। ये खेल सिर्फ मुझे लगता है इन चुनावों तक था। अब मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक, ये बयानबाजी तक ठीक है, लेकिन जब चुनावी लड़ाई आती है, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं और जिस बात का खौफ और डर आपको भी है, वो तो अब हो रहा है, होता हुआ दिख नहीं रहा, इनफैक्ट हो रहा है। रवि जी, आपकी जिम्मेदारी केवल दिल्ली तक है आम आदमी पार्टी की, या यू गोइंग टू गो बियॉन्ड इट? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये उन्होंने वचन अपना निभाया है। और हाँ ठीक है, क्या हो गया में कौन है इंडी, वो तो बताओ। सभी दल कांग्रेस सभी दल लड़े हैं अपने अपने खिलाफ, कंफ्यूजन क्या बात है? क्यों आप टीएमसी भी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो भी तो लड़े ना। अरे तो हरियाणा में कौन है असली इंडी? बहुत से राज्यों के गाल पे मार्क है तेजा, ये बताओ तो, ये कौन से गाल पे मार्क है? तेजा कौन है यहाँ पे? आप हो या वो है? ये वो बोल रहे हम इंडिया अलायंस, वो कांग्रेस सपा बोल रही मैं इंडिया अलायंस। नहीं मार्क किधर है? नहीं मार्क किधर है? अरे कौन है असली इंडिया अलायंस? इसका फैसला पहले हो रूबिका के शो पे। क्या जरूरत है? तेजा कौन है? आपको किस बात का? आपको तो कोई अलायंस करने को मिलता ही नहीं है। हमें जनता के साथ करना है रवि जी, आपके तो जनता के साथ है। हम लोग लालू के साथ आते हैं, हम मुलायम जी की पार्टी के साथ नहीं। चाहे आप पीडीपी को ले लीजिए, चाहे वो आपके ही साथ में है, चाहे शिवसेना को ले लीजिए, आप तो पार्टी तोड़ देते हैं। रवि जी, असली इंडी कौन है बताइए, पहले ये बताइए। आप तो ऐसे बेईमान
रवि जी ब्लड प्रेशर ऊपर मत कीजिए, असली इंडी कौन है ये बताइए। देख लीजिए आपने हर रीजनल पार्टी जिसके साथ नहीं, मैं इस शो में जो भी मुझे सही उत्तर बताएगा कि असली इंडी कौन है मैं उसको इनाम दूंगा। कितने उदाहरण दे दिए ये असली इंडी कौन है? ये बोलते हैं मैं असली इंडी, वो पंकज जी बोले मैं असली इंडी। कौन है ये असली इंडी? यही तय नहीं हो पा रहा है इनके बीच में। असली इंडिया अलायंस है। इंडिया इंडी नहीं है, इंडिया अलायंस है। अरे भाई वो तो पत्रकार ने बता दिया था, एक किस लिए है। नहीं मैं आपका दिल रखने के लिए इंडिया अलायंस बोल भी देती हूँ, इंडिया अलायंस ठीक है। लेकिन पंकज जी बताइए सच में तेजा कौन है, मार्ग किधर है? मैं रवि श्रीवास्तव जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दलों ने देश भर में हर राज्य का हर चुनाव विधानसभा, नगर निकाय वगैरह आपसी तालमेल के साथ लड़ने का फैसला ईमानदारी से नहीं किया तो इस थोथी विपक्षी एकता को मतदाता अंततः नकार देंगे। तालमेल में सीटों के अनुपात पर विचार विमर्श होना चाहिए। अगर तालमेल अनिवार्य शर्त नहीं होगी तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है विपक्षी एकता के लिए। इस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। 20 सेकंड में जवाब दीजिए। हर्षवर्धन जी इंतजार कर रहे हैं। एक लाइन का जवाब देना चाहता हूं मेरे मित्र पंकज जी। जब इंडिया अलायंस बना था जुलाई 2023 के अंदर, सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि हर दल साथ में लड़ने की कोशिश करेगा, मगर जहां पर भाजपा के साथ में झगड़ा है, भाजपा के साथ में लड़ाई है, वहां पे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। और यही हुआ और उसी ताकत में आज भाजपा को 303 से 240 पे ला दिया। रवि जी ऐसी बातें मत कीजिए। वहाँ हरियाणा में आपका क्या भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती वहां पर अगर आप कांग्रेस के साथ जाते तो आसान होती रहा कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। ये मत कहिए ना, आप कहिए आप लोग बड़े सेल्फिश हो गए हैं। आपको ये सत्ता की ललक जो है और ज्यादा अब पसंद आ रही है। आपको लगता है अब ये कहाँ राहुल गांधी चला पाएंगे, कहाँ कांग्रेस चला पाएगी। अब तो नया जो विपक्ष है वो हम है। तीसरे नंबर की पार्टी है, 161 एमएलए है। थोड़े संशय पैदा करने वाली सेंध बार के बनती जा रही है कि आप गोवा के अंदर पंकज जी कह रहे हैं उसमें दम तो है। आप सुनिए सर, आप सुनिए दोनों रुक जाइए। रवि जी अभी तो मुश्किल थी आपके लिए वहां सीएम पद पर बैठना भी, आप समझ जाइए। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी है। हर्षवर्धन जी 1997 लालू यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर आता 2024 माफ कीजिएगा उमा भारती वाला पूरा का पूरा मामला जिसमें बाबूलाल गौड़ को बनाया गया था। वो गंगा की शपथ भी दिलाई थी कि मैं जब आऊंगी तो छोड़ना पड़ेगा। फिर 2001 में जयललिता पनीर सेल्वम आ गए थे। फिर उसके बाद आप देख लीजिए नीतीश बाबू, जितिन राम मांझी। यहाँ जो इस वक्त दिख रहा है आपको बिल्कुल वैसा ही होता हुआ या कुछ अलहदा? नहीं, अभी तुरंत का भी जोड़िए रूबिका जी, चंपाई सोरेन तो लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इन सब से इतर मामला है और इसको आतिशी पहली बार ऐसी कोई मुख्यमंत्री बनी है देश में या बना है जो एडहॉक सीएम, यानी किसी मुख्यमंत्री को, मेरे ध्यान में नहीं है, पंकज जी के ध्यान में हो सकता हो तो वो याद दिलाएं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पहले दिन से अस्थायी स्थायी मुख्यमंत्री नहीं। तो पहली बात तो ये सबको पता है, इसलिए बहुत ज्यादा भ्रम की गुंजाइश नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जिसको कहते हैं ना कि वो आदमी, मैं बार बार कहता हूं कि शोध पत्र लिखा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किस तरह से पूरे देश में रिवाइव कर रही है ये अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब पंकज जी भले कुछ भी कहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब लोकसभा का भी चुनाव था तब भी वो साथ में आने को तैयार नहीं थे। और कांग्रेस को तो तभी समझना चाहिए था जब उन्होंने अपनी जमीन देने से मना कर दिया था पंजाब में, जबकि पंजाब में तो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन जमीन नहीं दी, दोनों आपस में लड़ गए। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली की लड़ाई जो 2025 वाली दिख रही है, जो जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे, उन चुनावों में क्या होगा? अगर उसमें देखें तो अरविंद केजरीवाल ये जो बहुत जिसको कहें कि शक्तिशाली दिखते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है कि कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत 10 से घटकर मेरे ख्याल से 4-5 कुछ रह गया है, शायद ऐसा रह गया है। तो जब इतनी कम मत प्रतिशत वाली पार्टी हो तो यानी एक तरह से नगण्य हो गई। अब सवाल यह है कि क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी कुछ कर पा रही है?
भारतीय जनता पार्टी को भी जिस शक्ति से अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ना चाहिए था वो शायद लड़ते नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, और यहां कोई लीडरशिप भी नहीं दिखती है। इसका लाभ केजरीवाल को मिलता है। केजरीवाल ये बात जानते हैं और हरियाणा में जाने के पीछे ये साजिशी सिद्धांत कहे जाते हैं कि भाई ठीक, हरियाणा चुनाव के पहले जमानत मिल जाती है। अब आज आतिशी सीएम हो गई, अब कल से अरविंद जी के पास पूरा अवसर है, खूब बढ़िया प्रचार करें, हरियाणा में जमकर प्रचार करें। लेकिन एक सीट किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया। तो अब ये जरा तय करने की बात होगी, जिसको कहते हैं ना कि रीडिफाइनिंग ऑफ जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है, जो अलाइनमेंट पॉलिटिक्स है, वो नए सिरे से होगी और ये भी देखना बहुत रोचक होगा। हाँ, तो ये तो यहाँ पे पंकज जी ने तो बता ही दिया है ना कि जिस तरीके से वो सत्ता की ललक दिख रही है, अब तो ये मुश्किल होगा। रवि जी, आप लोग तो अब काबू में ही नहीं आएंगे, पकड़ ही में नहीं आएंगे। देखिए, मुझे अजीब एक स्थिति बनी है कि आतिशी मार लेना जो है वो एक डमी और प्रॉक्सी सीएम है, और नायाब सिंह सैनी जो 5 महीने पहले इलेक्शन से बनाए गए चीफ मिनिस्टर, वो फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर है। वाह, क्या दोगलापन है। इनकी परिभाषा ही मेरे को समझ में नहीं आती है कभी भी कि इनको किस चीज में क्या परिवर्तन निकालना है। रवि जी, हम थोड़ी कहते हैं अरविंद केजरीवाल, रवि जी सुनिए ना, आपको लगता है हम नहीं, कहेंगे? मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं। नहीं रवि जी, आप नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद आतिशी कह रही हैं कि मुझे बनाया, मैं शुक्रगुजार हूं, मैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए हूं, मैं तो बस यही काम में लगूंगी। कि अरे भाई, आप सीएम बन गई हैं, शपथ लेने वाली हैं आप। यहाँ तो अस्थायी रूप से सीएम बनाई गई है, ये हम नहीं कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बना दिया। अस्थायी रूप से सीएम बनाई जा रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। ये उनके अपने शब्द हैं, आधिकारिक शहजाद, आधिकारिक शब्द है भाई। रवि जी, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्थिति को। नायब सिंह सैनी को हमने ये नहीं कहा है कि अगली बार वो नहीं बनेंगे और वो केवल किसी के लिए सीट वार्म कर रहे हैं। अगली बार भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे जब हम जीतेंगे। जबकि आपने यहाँ पर कह दिया है, जैसे एडहॉक कहा ना, मैं तो कहूंगा, देखिए सर चिल्लाइए मतलब सबको मौका मिल रहा है। सर आप अपने समय पर बोलिए ना सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। वो फ्लो टूट जाता है, जनता को पसंद नहीं आता। आप उनको रुकवाइए ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। बड़ा करिए थोड़ा सा। रवि जी, अपने समय पर बोले ना, सब 4 ही लोग हैं, सबको मौका भरपूर मिल रहा है, इसमें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। रवि जी, आप बढ़िया डिबेट चल रही है। आप अच्छा बोलते हैं पर अपने समय पर बोलिए ना, अच्छा लगेगा। ये डिबेट अच्छी लगती है जब पूर्ण मौका मिले और बोले। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। वो कह रहे हैं अनिल विज का नाम आ चुका है। हाँ, मैं सब बोलता हूँ। हर्षवर्धन जी ने अभी बोला एडहॉक सीएम। एक्चुअली हर्षवर्धन जी जो है क्रिकेट के ज़्यादा जानकार नहीं है, क्रिकेट ज़्यादा देखते नहीं। क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी थी नाइट वॉचमैन, मतलब कि जब एक विकेट गिर जाती थी और फिर उसके बाद मेन बैट्समैन नहीं भेजना होता था और थोड़ा समय निकालना है, काटना है, तो दूसरे बैट्समैन को भेज दो, 9th वाला या 10th वाला। तो ये भूमिका में आज आतिशी जी है। शी इज नाइट वॉचमैन फॉर अरविंद केजरीवाल। वैसे उनको मौका नहीं मिलने वाला है बैटिंग का, फिर से दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है। तीसरी बात देखिए, पंकज जी आप लोग तय करिए आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। यहाँ पर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये कभी हम साथ साथ है, कभी हम आपके है कौन, कभी अकेले हम अकेले तुम, कभी हाँ कभी ना। ये है कौन सा आपका स्टेटस? ये इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाली भूमिका में है। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट नहीं चल सकता। कम से कम एक बार तो 7 जन्मों का रिश्ता निभाइए इनके साथ। निभाने को तैयार नहीं। यहाँ पे वो देवेंद्र यादव बोल रहे हैं ये 3 सी वाली पार्टी है। अब कौन से सी है आप कल्पना कीजिए। सी फॉर चीटिंग, सी फॉर कमीशन, सी फॉर चालबाजी। अब आप यहाँ पे बोल रहे नहीं आप जन्मों तक हमारे साथ रहिए इंडिया अलायंस में। पता ही नहीं चलता आप लोगों का क्या है। अच्छा, और आखिरी बात देखिए, ऐसा है कि अफजल गुरु पर तो अभी तक दोनों पार्टियों ने स्टैंड नहीं लिया कि अफजल गुरु के समर्थकों को बना दिया। और अभी बज गए 5:24। रूबिका जी इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए भाजपा की तरफ से ऑफिशियली। अरे रुकिए सर, 10 सेकंड और रुक जाइए। मैं मौका देती हूँ रवि जी, मैं मौका देती हूँ। लेट हिम जस्ट फिनिश। एक बार सुनिए सर, एक बार वो खत्म कर ले, फिर मैं आपको मौका दूंगा। मैं आप ही के काउंटर का इंतजार करूंगा। ओके, आप ही के काउंटर का चीज का फैसला करेंगे तो जो अरे भाई मेरी बात अब तक हो जाती है, क्यों आप खामखा का फुटेज खा रहे हैं भाई? क्यों अब देखिए रूबिका जी तुलना कर रहे हैं। हाँ, नहीं तुलना नहीं हो रही है, एक सवाल पूछा जा रहा है। Anyway, सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा रवि जी, आपको पूरा हक है। रीबटल का हक है, काउंटर का हक है।
लेकिन इस तरीके से आप परेशान मत होइए ना। आप दीजिए अपना तर्क, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लास्ट है। पॉइंट बोलना चाहता हाँ, हूँ, बस केवल एक एक लास्ट लास्ट पॉइंट। रवि जी, थोड़ा सा तो प्रभु श्री राम के चरित्र को भी तो डिबेट में दिखाइए। वो तो शांत रहते थे, संयमित रहते थे। सुन लीजिए, अब मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अभी बज रहा है 5:25, 17 सितंबर, रिकॉर्ड करके रख लो न्यूज़ 18 वालों। ये अब कल से ड्रामा नया शुरू होगा, पार्ट 2। अरविंद केजरीवाल बोलेंगे मैं इस घर में नहीं रह सकता, आतिशी बोलेगी नहीं सर आपको ही रहना है, नहीं मैं नहीं रह सकता, अब मैं गलियों में जाऊंगा, अब मैं वहां पर जाऊंगा, झुग्गियों में जाऊंगा, मैं झुग्गी में रहूंगा। फिर आएगी ब्लू वैगनार, ब्लू वैगनार में बैठेंगे और जाएंगे और फिर बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। अब देखना ये पूरा ड्रामा होगा। ये कल से ड्रामा ना हो तो मुझे बुलाना कल की डिबेट में 5 बजे। ये कल से ड्रामा होने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखित में ले लो। रवि जी क्या कह रहे हैं? नहीं तो आप कह दीजिए ना ये सब नहीं होगा, वो शीश महल में ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। रवि जी बोल दीजिए। पहली बात तो वो शीश महल नहीं है, मुख्यमंत्री निवास है। तो दिखा दो, एक बार खोल के दिखा दो, और आगे के लिए एक बार खोल के दिखा दो, यूज करिएगा इसको। प्रियंका कंडपाल को भेजो उनके घर पे, दिखाइए कि सरकारी मुख्यमंत्री सरकारी 8 लाख का कमोड है, 8 लाख का कमोड। मैंने सोचो नहीं, सुनिए 8 लाख मेरी पूरी एजुकेशन पे नहीं खर्च हुए, उनका कमोड है 8 लाख। रवि जी का है, मैंने लाखों के पर्दे किसी निवास में नहीं देखे हैं सर। अब वो शीश महल कहलाता है, कह दिया है। शीश महल नहीं, एक सेकंड, मैं कुटिया कह देती हूँ, मैं कुटिया कहती हूँ, मैं कुटिया कहती हूँ, ठीक। मुख्यमंत्री निवास क्या नहीं, वो क्या अपनी कुटिया में रहेंगे, वो क्या अपनी आलिशान कुटिया में ही रहेंगे, ठीक है। दिस इज बेटर, है ना, कुटिया, ठीक है। मुख्यमंत्री निवास कहिए, कुटिया मत कहिए। क्यों कुटिया कहना है? मैंने ऐसा मुख्यमंत्री निवास पूरे देश के राज्य में 8 लाख का कमोड है, 20-20 लाख के पर्दे हैं, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास रसोइयां है 60-60 लाख की। मैंने देखा हुआ है, आपने नहीं देखा होगा। मार्बल वियतनाम से है, वियतनाम, जगनमोहन रेड्डी वियतनाम, मतलब कि मकराना ताजमहल में लगा है। इन्होंने बोला मुझको मकराना से आगे चाहिए, मैं शाहजहां से भी आगे हूं, इसलिए मेरे घर में तो ये मकराना थोड़ी लगेगा, वियतनाम व्हाइट मार्बल लगा। भाई आप कह रहे 8 लाख मेरे एजुकेशन पे खर्च नहीं हुआ, ये टॉयलेट का सीट है उनका 8 लाख का, पता है आपको? खुद लगा दिया क्या? जाके पकड़ो अपने अधिकारियों को, अंदर करो। क्या यहाँ पे चैनल के ऊपर बकवास करते रहते हो? पकड़ो जाके, उनको सजा दो अगर हिम्मत है, औकात है तो। बकवास करके फायदा क्या है यहाँ पे? तो भ्रष्टाचार हुआ है ना, जिसने लगाया शीश महल में भ्रष्टाचार हुआ है ना, जिसने लगाया वॉश बेसिन लगाओ, पकड़ो जाके। वो तो तुम्हारी हिम्मत। अच्छा रवि जी, आप कभी शीश महल में गए क्या अंदर? कर लो रवि जी, आप कभी अंदर गए? आपको बुलाया इतना डिफेंड करने के लिए? अरे रवि जी छोड़िए ना, मैं कह रही हूँ अरविंद केजरीवाल रहेंगे, बकवास करते। अरे अरविंद केजरीवाल सो कॉल्ड शीश महल, सो कॉल्ड कुटिया, जो निवास है, हाँ जो निवास है, हाँ सीएम का निवास है, वहाँ रहेंगे कि नहीं? मुख्यमंत्री निवास, हाँ मुख्यमंत्री निवास में तो फिर अब चूंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है तो नहीं रहेंगे ना। कासल और केजरीवाल का कासल, ये कासल है, केजरीवाल कासल। अब ये आप ये सारे प्रिजम्पशन करके आप क्या कर लोगे? अच्छा। वो बिल्कुल उन्होंने कह दिया। देखिए रवि जी, आप नाराज हुए कि आपने उसे मुख्यमंत्री आवास क्यों नहीं कहा? आप नाराज हुए कि नहीं आप उसे कुटिया मत बोलिए, आप मुख्यमंत्री बोलिए। तो मुख्यमंत्री जब वो इंसान है नहीं, जब शख्स मुख्यमंत्री है नहीं, तो फिर वो उस आवास में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। अरे भाई कह तो रहे, उन्होंने खुद कह दिया है। हाँ। उनका अपना ही बयान है मुख्यमंत्री महोदय का कि मैं 15 दिन में आवास खाली करूंगा। ओके, आपने कल पढ़ा नहीं? ये बयान कह चुके हैं पहले ही। नहीं, ये बयान सुना दो। अब न्यूज़ 18 के पास नहीं, इनके पास कहां से आ गया? बताइए जरा कहां है बयान? वो ये कहेंगे कौन से बयान पढ़ रहे हैं? ये अनिल विज वाला बयान भी, कौन सा पत्र पढ़ रहे हैं आपका? मतलब कहां से ये पत्राचार आपका हो रहा है? हर्षवर्धन जी आपने सुना है क्या कि वो बंगला खाली करेंगे? मीडिया पर था मैडम, आपके ही भाइयों बहनों तो रवि श्रीवास्तव चुप हो तो कोई और बोले। रवि जी, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं सर, वो आज उनका दिन है। ऐसा नहीं, लेकिन दिन भले हो, लेकिन ऐसा क्या कि किसी को बोलने ही नहीं देना। अरे भाई आपके पास पूरा समय है, इत्मीनान से बात कीजिए। और एक बात मैं विनम्र निवेदन करूंगा रवि जी से, अभी अभी हिंदी दिवस बीता है, दोगलापन शब्द नहीं दोहरापन होता है। दोगलापन बहुत गलत संदर्भों में लिया जाता है, ये किसी के लिए भी आप कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपको ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ नहीं है तो दोबारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आप बैठते हैं,
हिंदी दिवस अभी अभी बीट, आप बस चुप हो जाइए, हो गया काफी आपकी बात। भाषा की अब भाषा की मूल मर्यादा बात मुझे बस सिखाइए। रवि श्रीवास्तव मुझे 25 ऐसे साल हो गए बौखला कर चैनल बात के कर ऊपर। रहे हैं, कह रहे हैं कि भाषा की जिसने मर्यादा लगाया मुझे वो कर दो, बताइए। वो ठीक है। ऐसे रवि श्रीवास्तव जी बस, रवि बस श्रीवास्तव जी रुक जाइए ना, आप सुन लीजिए। बहुत साल हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ ऐसे- सीख नहीं सकते, हर दिन कुछ नया सीखते हैं। बी अ ये स्टूडेंट। भाषा की मर्यादा ना सिखाए। मैं जो बोलता हूँ तथ्य बोलता हूँ, बिल्कुल। अरे तथ्य नहीं, ये शब्दों के चयन की बात हो रही है, आपको समझ नहीं है, आप चयन की बात हो रही, तथ्य और सत्य की बात नहीं हो रही। तो शब्दों का चयन, ठीक है। जब गलती आप हो जाए अब तो रुक क्या जाइए, करें? रवि जी, रवि जी, रवि जी, मुख्यमंत्री रवि जी, रवि जी, में रहते हैं। बस बस शीश बस, महल। रवि जी, ये शीश महल पे बहुत दुख पहुंच मुख्यमंत्री गया। निवास को आप नहीं, मैं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री निवास ना, हम तो कह ही रहे हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुख्यमंत्री निवास, हाँ। उसी मुख्यमंत्री निवास में जब करोड़ों के पर्दे, कमोड, टाइल्स, सेंसर वाला दरवाजा वो सब लगा, तो उस वक्त क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसी उपभोग वाली, सुविधा विलासिता वाली जगह पर हमारा आम आदमी मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है? दरअसल रूबिका जी, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी ध्वस्त हो चुकी है, बेईमान पूरी पार्टी दिख रही है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, उसमें पार्टी तो रह गई, पार्टी तो चालू है, आम आदमी नहीं रह गया। ये असली संकट है। और हर्षवर्धन जी, मैं आपको इसलिए माफी के साथ बीच पे रोक रही हूँ, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, वो पहली तस्वीर आई है और न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर राज्यपाल वीके मल्होत्रा को आतिशी ने पत्र सौंपा है सरकार बनाने का, और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंपा है। दोनों इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साथ में गोपाल राय भी हैं, वीके सक्सेना, माफी चाहती हूँ, राज्यपाल वीके सक्सेना को उन्होंने ये गुलदस्ता भी दिया है। और अब जब तक शपथ नहीं ले ली जाती है, तब तक अरविंद केजरीवाल कार्यवाहक सीएम के तौर पर रहेंगे। शपथ कब होती है इसका वक्त अभी हमें नहीं पता चला है। बहुत जल्द आतिशी से बकायदा वो सवाल पूछा भी गया था, लेकिन उन्होंने कुछ कहे बगैर ही वो वहां से चली गई, यानी जल्दी ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी होगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया के पास है, जहां पर सक्सेना साहब से मुलाकात करते हुए अरविंद केजरीवाल, पत्र सौंपा, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है, ईयर टू ईयर जैसे कहते हैं, और आतिशी जी आपको दिखाई दे रही है, हाथों में गुलदस्ता है, उन्होंने पत्र सौंपा है कि देखिए अब सरकार के मुखिया के तौर पर आपको मैं ये समर्थन पत्र सौंप रही हूं कि मुझे चुन लिया गया है। हर्षवर्धन जी, बात कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देखिए, जहां पर अभी आम आदमी पार्टी की राजनीति खड़ी है, उनके सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? विश्वसनीयता का संकट है। ये पुराने चुनाव नहीं है 2015-20 वाले। अभी जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे, तो जब कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना में सपरिवार स्नान करेंगे, और छठ के वक्त क्या था, वहां पुलिस लगानी पड़ी थी, केमिकल फेंकना पड़ा था कि जो झाग ऊपर तक आ जाता है वो दिखे नहीं। ये दिल्ली मॉडल, दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इस व्यक्ति ने। अरविंद केजरीवाल के शासन काल में दिल्ली ने जितनी उम्मीदें पाली थी वो सब ध्वस्त हो गई। और मैं फिर आपको याद दिलाऊं, ठीक है, ये गठजोड़ का नाम इंडिया रख लें, उससे कुछ होता नहीं है, और उसको अलायंस को माने या ना माने, लेकिन सबसे मजबूती से कांग्रेस पार्टी थी। मुझे अजय माकन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी याद है, जिसमें वो शराब घोटाले को लिस्ट कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल निजी तौर पर उनकी ईमानदारी की छवि ध्वस्त हो गई, सरकार के कामकाज के तौर पर हर्षवर्धन जी घोटाले की बहुत कॉन्फिडेंट इस वक्त आम आदमी पार्टी और उसके नेता नजर आ रहे हैं। अब एक नई पारी शुरू हो रही है, और वो ये कह रहा है जनता के बीच में जाएंगे। जनता आशीर्वाद देती है या कुछ और, ये आने वाले चुनाव बताएंगे। फिर